जल्दी से सारे। सिलेबस लिखा देंगे, करवा ही देंगे पूरा। हाँ जी, हो गई बातें, शुरू करें अब। ठीक है, आज से अपन शुरू करेंगे अप्लाइड का एक पोर्शन। अप्लाइड में ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आईआईटी जेम में समथिंग 11 से 12 मार्क्स का आएगा, है ना। और जो नेट वाले बच्चे हैं उनके लिए 22, 23, 24 ऐसे कुछ मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 10% वेटेज तो इधर है अपना आईआईटी जेम में। ठीक है, 10 से 11 मार्क्स, 12 मार्क्स ऐसे कुछ पोर्शन आता है। ज़्यादा टफ भी नहीं है आईआईटी जेम में, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक था आपके। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आएगा बड़ा सारा पोर्शन तो आईआईटी जेम में। तो ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण। सबसे पहले अपन देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 3 टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कौन कौन से वर्ड बोले मैंने? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं आपको देता हूं y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू 5x, यहां पे y जो है x का फंक्शन है। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब x को अपन इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 पुट करेंगे, इसके लिए y को कुछ वैल्यू मिलेगी। तो x तो इंडिपेंडेंट हुआ और y क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे x जो है वो तो हो गया इंडिपेंडेंट, जो y जो हुआ वो हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, यहां पे एंड एक तीसरा टर्म आएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन। इट मींस dy बाई dx। इसको अपन क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये एक बार किया, अगर 2 बार डेरिवेटिव करता तो ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलते हैं अपन। तो सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? कोई रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन ये तीनों टर्म इन्वॉल्व होती हैं। इन तीनों टर्म से मिलकर जो इक्वेशन बनती है उसे अपन क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने एक इक्वेशन बना दी dy बाई dx प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, या फिर एफ ऑफ एक्स छोड़ दो अभी एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ये क्या हो गया? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मिलके क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर आगे जाके अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखो,
the variable whose value is assigned, the variable whose value is assigned, जिसकी वैल्यू अपन अपनी मर्जी से देते हैं. कौन सा वेरिएबल था वो? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. इंडिपेंडेंट, यहां पे अपन ने x की वैल्यू अपनी मर्जी से दी थी. x क्या था? इंडिपेंडेंट. y की वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑब्टेन होगी, अपना उस पर कोई जोर नहीं चलेगा. x की वैल्यू 1 पुट की, इसके लिए y की वैल्यू 5/1, तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो जिसकी वैल्यू अपन असाइन करते हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइन्ड इज कॉल्ड independent variable. It's called independent variable. And the variable whose value is obtained corresponding to dependent variable, छोटा लिखना पड़ेगा, to it's called dependent variable. वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. यहां पे लिख लो, अगर मैं लेता हूं y इक्वल्स टू 5x, तो ये तो हो गया अपना इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट. अगर मैं और बनाऊं, मैं बनाता हूं z इक्वल्स टू 5 ऑफ x कॉमा वाई. क्या बनाया मैंने? z फंक्शन है x और y का, तो x और y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए z की वैल्यू मिलेगी. तो x और y क्या हो गए? इंडिपेंडेंट. z क्या हो गया? डिपेंडेंट. लिख लो. हो गया. ये दोनों हो गए इंडिपेंडेंट. ये डिपेंडेंट. डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोरोस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन. तो यहां तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर. यहां पे डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, ये हो जाएंगे. अगला टर्म लिख लो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ऐसे लिख लो इसको. तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू independent variables. Derivative of dependent variable with respect to independent variable. जैसे मैंने लिखा z इक्वल्स टू 5x, y. ठीक है. तो यहां पे
डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, या फिर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। अपन जब एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, आपके जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगी उसमें एक डिपेंडेंट होगा, वहां पे अपन यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा था y इक्वल्स टू 5x, तो यहां पे तो अपन यूज करेंगे dy बाई dx का। लेकिन जब एक से ज्यादा होंगे x y एक से ज्यादा होंगे ना, तो ये चल जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें अपन डेल जेड बाई डेल एक्स का यूज करते हैं। बाकी ये क्या है, z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये सारे क्या हो गए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, लिख लो, एन इक्वेशन involving independent variable dependent variable and differential coefficient, an equation involving independent variable, dependent variable and differential coefficient is called differential equation. उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस एग्जांपल में लिख लो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स, या फिर मैं यहां पे लिख दूं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वाई। ये सारे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो गया, ठीक है। अब यहां पे इसमें देखो, मैंने सारे ये जो भी थे इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक एक थे। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनके बेसिस पे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। कितने कितने कौन कौन से आएंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जिसमें जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये कितने हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर एक से ज्यादा हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन लिख लो आप, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज कुछ डेफिनेशंस ही चलेंगी, अपन ओडी की बेसिक डेफिनेशंस, इसकी ऑर्डर, इसकी डिग्री, फॉर्मेशन, सॉल्यूशन, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद कल से प्रॉपर चले, है ना। एन इक्वेशन इन विच only one independent variable involves is called ordinary differential equation. ठीक है,
सेकंड लिखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation in which more than one independent variable involves is called partial differential equation. क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कहां बताया मैंने, ये सारे क्या थे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। अगर ऊपर ये y z ये एक से ज्यादा हुए तब तो बनेगा सिस्टम। अगर नीचे x y जिनके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है वो एक हुआ तो ओडी, एक से ज्यादा हुआ तो पीडी। जैसे मैंने यहां पे बताया था, यहां पे डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, दो इंडिपेंडेंट थे, दो तो क्या किया अपन ने, डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चली गई चीजें। यहां पे क्या था, एक था, तो ये क्या चली गई, ओडी में रही ये बातें। अगर यहां पे मैं लिखता कि y1 और y1 जो है वो x का फंक्शन है, y2 जो है वो भी कोई x का फंक्शन है, ये साई x लिख लो, साई x ये भी कोई x का फंक्शन है। अब y1 y2 x इसमें कोई इक्वेशन देता तो यहां पे क्या हो गया, y1 y2 डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा हो गए तो दो इक्वेशन देनी पड़ती। जब भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे ना, वहां पर आपको दो से ज्यादा इक्वेशंस देगा वो, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा सिस्टम ऑफ ओडी। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस लिखेंगे, अभी धीरे धीरे लिखते चलो, एग्जाम्पल भी करेंगे इनके। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद आएगा सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हो गया, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं तो अपन बोलेंगे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इफ मोर देन वन dependent variable involves, then it is called system of differential equation. देखो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, इसको बताना, देखो क्या है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। थर्ड लिखो, डी जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। इन तीनों को बताओ, देखो पहले
इसमें क्या है, y y y, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, ये क्या हो गया, ये तो हो गया सिंपल ओडी की पीडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ ओडी। ठीक है, इसमें क्या है, जेड एक क्या है, डिपेंडेंट, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, तो ये क्या हो गया, सिंपल पीडी, है ना। एक और लिखो देखे, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एक्स एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। ये क्या हो गया, जेड और डब्ल्यू दो डिपेंडेंट, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट, तो सिस्टम बना पीडी, सिस्टम ऑफ पीडी। है ना, लिख लिया ये यहां तक, लिखो आराम से। अपन कहां पे बात करेंगे पूरे में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब x क्या होगा, वन वैल्यू, मतलब जो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कितने होंगे, एक, कंप्लीट ओडी में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक है या फिर जिन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं वो एक है, तो ओडी देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ पे पूरे में x के रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे भी दो आ गए, जहां जहां पे भी एक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव हो रहा है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक से ज्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लिया। फिर अपन ने बताओ क्या क्या किया था, अपने पास सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अपन ने नाम दिया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, पीडी नाम दिया था, ये नाम दिया था। अब इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, सिंपल, और एक से ज्यादा है, सिस्टम ऑफ ओडी। इसी तरीके से यहां पे कर सकते हैं, सिंपल पीडी, सिस्टम ऑफ पीडी। डिपेंडेंट वेरिएबल एक, डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, सिंपल पीडी, सिस्टम ऑफ पीडी। हो गया। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का नाम सुना हुआ है किसी ने? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे कौन से होते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हो गया। अब लिखते हैं एक डेफिनेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर का मतलब होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इन दोनों में लीनियर। कौन कौन से? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। लीनियर का मतलब y, डिपेंडेंट वेरिएबल मैं y बोल दूं, ठीक है, तो y हमेशा पावर 1 की फॉर्म में होना चाहिए, एक से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। आपको देख के मुझे वो उसकी याद आ रही है, क्रिकेटर है ना, बॉलर, पंजाब का, यार वर्ल्ड कप खेला था अभी, अर्शदीप सिंह। मैं इनकी साइड देखता हूँ, मुझे अर्शदीप सिंह याद आ जाता है। हाँ आप, हाँ तो क्या बोला? लीनियर, तो किन किन में लीनियर होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। इट मींस y में लीनियर, इसके डेरिवेटिव्स dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इनमें लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब y की टर्म जहां जहां पे आएगी पावर 1 की फॉर्म में ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, या फिर y की पावर 3/2 फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। रेडिकल, इट मींस y dy ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, या फिर साइन y, साइन dy बाई डी एक्स, ऐसी टर्म्स नहीं होनी चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शनल पावर, रेडिकल्स, इंटीग्रेशन साइन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी आपने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो सारे। इट मींस y और dy बाई डी एक्स, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए? लीनियर। अगर वो इक्वेशन y और dy बाई डी एक्स की टर्म जहां जहां पे आती हैं वो सारी लीनियर फॉर्म में है, इट मींस इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation is said to be linear differential equation if terms involving dependent variable and differential coefficient are in linear form. Are in linear form and not multiplied together. मतलब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए। y की हमेशा पावर 1 होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शनल पावर्स में नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ये लिखवा देता हूं सारे, ये लिख लो, नॉट मल्टीप्लाइज टुगेदर। इट मीन्स all the derivatives of dependent variable are of power 1 there is no product of dependent variable and differential coefficient
देयर इज नॉट एनी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डेरिवेटिव्स हमेशा पावर 1 की फॉर्म में मल्टीप्लाई टुगेदर नहीं होने चाहिए और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होने चाहिए। है ना? बताओ, जैसे अगर मैं लिख दूं साइन एक्स इंटू वाई, अगर ये टर्म आ जाती है तो लीनियर है कि नहीं है? क्यों? मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की फॉर्म में होने चाहिए। एक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला मैंने, तो यहां पे तो जो एक्स है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बारे में अपन को देखना ही नहीं है। कौन सा देखना है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लीनियर है ये, ठीक है। लिख लिए, ये भी लिखवाई देता हूं, चलो ठीक है। There is not any transcendental function of dependent variable and differential coefficient. अब ठीक है, हो गया? चले, इट मीन्स कौन कौन सी टर्म, जैसे y हो तो चलेगा लीनियर, अगर y हो तो चलेगा, dy बाई डी एक्स हो तो चलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो तो चलेगा, साइन एक्स इंटू वाई हो तो चलेगा, e की पावर y, e की पावर x हो तो चलेगा। नॉन लीनियर, जैसे वाई स्क्वायर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ गया, साइन वाई इंटू एक्स आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई टुगेदर ये आ गया, ठीक है, या फिर आ गया साइन डी वाई बाई डी एक्स। ये सारी टर्म्स नहीं होनी चाहिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन which is not linear is called non-linear डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर की कोई अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे अपन रेल में आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पढ़ते हैं, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट है, ऐसे यहां पे जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। साइन y इंटू एक्स नॉन लीनियर कैसे हुआ? मैंने यहां पे बोला देर इज नॉट एनी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y का कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, मतलब ये e की पावर y की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, साइन y की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहां पे जो देखो y है वो किसके अंदर है? साइन के अंदर। ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, तो ये लीनियर नहीं है। ऊपर वाले में x जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलो बताओ कौन कौन से हुए, एग्जाम्पल लिखो, देखो बताना। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लीनियर नहीं है ये। अगला लिखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, हाँ कि ना? नहीं, क्या हो गया? y की पावर 2 आ गई, इसकी वजह से नॉट लीनियर।
यहां पे साइन वाई आ गया, इसकी वजह से नॉट लीनियर। अगला लिखो, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये क्या है? लीनियर है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो ये लीनियर हो गया। एक और लिख लो बस, एक और लिखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर हाफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? नॉन लीनियर, वाई की पावर हाफ, ये भी नॉन लीनियर। एक्स की पावर हाफ होती चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हो गया, आगे चलें। ठीक है, अभी अपन थोड़ी देर बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑर्डर और डिग्री का। उस टाइम भी वापस से मैं इक्वेशंस दूंगा आपको 5-10, उसको बताना है आपको कौन सी डिग्री 1 है, कौन सा ऑर्डर क्या है, कुछ उसमें वापस से अपन लीनियर की बातें करेंगे, तब कॉन्सेप्ट रिलेट होगा। उससे पहले अपन एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैंने साइन वाई साइन एक्स ये सारी लिखी हुई है, ठीक है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई ऐसा फंक्शन मिले, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मैंने आपको दे दी, सबसे सिंपली देता हूं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ठीक है। अगर कोई ऐसा फाइव एक्स कॉमा वाई ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे जिसका डिफरेंशिएशन करने से आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, तब तो अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलता तो अपन उसको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा कोई फंक्शन, जैसे इसके लिए क्या मिलेगा अपन को, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, जब अपन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन को ये मिलता है, तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। जैसे और मैं दूं आपको, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये क्या है? एग्जैक्ट। किसके डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख पाओगे इसको अपन? डेरिवेटिव ऑफ, तो ये क्या हो गई? एग्जैक्ट। और दूं मैं आपको, लो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, टेन इनवर्स की फॉर्म में आप लिखते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो गई? तीनों की तीनों एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। इसको कैसे लिखा पता है ना सबको? इंटीग्रल कैलकुलस का थोड़ा यूज होगा, पूरे में यूज होगा। डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पता है ना आपको? डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको मॉड एक्स, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो वहीं पे बता दूंगा, काम आएंगे तब, बाकी इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट, ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट, ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट। लेकिन हर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके लिए ऐसा फाइव फंक्शन एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। ऐसा फाइव फंक्शन हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऐसा फाइव फंक्शन एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई एक दूसरा ऐसा फंक्शन मिलेगा, अगर मैं उसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट। चाहे अपन वो फाइंड कर पाए चाहे फाइंड ना कर पाए। बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसके लिए अपन फाइंड कर पाएंगे, अपने पास बुक में जितने भी एग्जांपल है वो सारे हैं जो कुछ मेथड से फाइंड कर पाते हैं। लेकिन बड़ी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जिनमें अपन फाइंड नहीं कर पाते। तो होता सबके लिए है, पर मिले ना मिले वो अपनी बात है। क्या पता मुझे मिल जाए, क्या पता आपको मिल जाए,
ऐसा हो सकता है किसी को भी ना मिले, बड़े बड़े मैथमेटिशियन को नहीं मिलता। हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, हर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऐसा होगा, पर मिलना जरूरी नहीं। चलो डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ये लिखना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। Exact differential equation. A differential equation f of x y y dash y n equals to 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? y का nth टाइम डेरिवेटिव तक टर्म्स आएंगी, ठीक है। A differential equation is said to be exact differential equation if there exists a function phi xy such that dn upon dx raised to power n phi xy equals to f of x y y dash y double dash y n equals to 0। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी? तब ऐसा कोई फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा जिसके डेरिवेटिव की फॉर्म में अपन उसको लिख पाएंगे। अभी अपन ने यही तो किया था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वेशन थी, उसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया था, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, ये भी लिख सकते हो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट्स phi xy such that d upon dx phi xy equals to f of xy y dash। है ना? ये एग्जाम्पल लिख लो, पीछे वाले एग्जाम्पल लिख लो। ये तीनों इक्वेशंस क्या थी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। A differential equation which is not exact is called non-exact differential equation। ठीक है, या तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तब तो उसे एग्जैक्ट बोल देंगे, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव भी फॉर्म में लिख देंगे। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो हमेशा उसके लिए एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जब उसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट बन जाएगी। वो अपन फाइंड कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन एग्जिस्ट हमेशा करता है, ऐसा फंक्शन हमेशा होगा। ये लिख लिया? लिखो। If differential equation m dx plus n dy equals to 0 is non-exact differential equation, then there exists a function
देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, क्या पीछे वाली स्लाइड कुछ नहीं थी, डेफिनेशन थी। हो गया? लिखते रहना धीरे धीरे। A differential equation is non-exact differential equation, then there exists a phi, there exists a function mu such that m into, इसको कोई और नाम दो, कंफ्यूज हो जाओगे, phi नाम दे देता हूँ, ठीक है, m into phi dx plus n into phi dy इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में phi से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में थी, ये कैसी थी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फाई सच दैट जब डिफरेंशियल इक्वेशन में फाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर एग्जिस्ट ऑलवेज ए फंक्शन, देयर एग्जिस्ट ऑलवेज ए फंक्शन फाई सच दैट दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो अपन फाइंड कर पाए ना कर पाए वो बात की बात है, लेकिन होगा हमेशा, ठीक है। लिख लिया? अपन थोड़ी देर बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट होगी तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, एग्जैक्ट नहीं होगी तो तरीके लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो आपके सिलेबस में अलग अलग हैं। आगे अपन एक डेफिनेशन लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टर्म्स आएंगी, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, जो भी अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, इसमें अपन ने डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या थे इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, कितनी बार हाईएस्ट उसकी डेरिवेटिव, जो इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में कितने हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपन को मिल रहा है। द हाईएस्ट पावर ऑफ, जैसे अगर मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का एक बार डेरिवेटिव किया गया है, इसमें दो बार, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, दो। और इसमें भी अगर जैसे मैं एक टर्म और ऐड कर देता, चलो इसको मैं डिग्री में बताऊंगा, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, 2। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2। अगर यहां पे कोई 3 टर्म का भी होता, जैसे इसको मैं लिख देता डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता, 3 हो जाता, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव the highest power of the highest order derivative involved in differential equation involving in क्या बोल रहे हो, highest power of the highest order derivative involving in differential equation, हाईएस्ट ऑर्डर लिख लो यार, हाईएस्ट ऑर्डर, उसमें अपन उसकी पावर करेंगे, लिखो एक बार लिखो, द हाईएस्ट पावर, सेकेंड, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कर दी, अच्छा एक सेकेंड, इसकी लिखो
the order of the highest order derivative involving in the order of the highest order derivative involving in differential equation. जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था जैसे 3 था तो उसका ऑर्डर 3 इज कॉल्ड ऑर्डर. The order of the highest order derivative involving in differential equation is called order. लिख लिया. अब ऑर्डर फाइंड करने में जैसे इसमें एक नोट लिख लो, उसके बाद लिखवा दूंगा मैं. ऑर्डर और डिग्री में एक साथ बताऊंगा. बिफोर फाइंडिंग ऑर्डर differential equation should not have integration fx dx इंटीग्रेशन fy dx. मतलब इंटीग्रेशन वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए. बिफोर फाइंडिंग ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव टर्म्स लाइक. अपन इनको क्या करेंगे, पहले कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाली टर्म्स को रिमूव करेंगे. उसके बाद अपन एक नोट और लिख लो, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इक्वल्स टू, जैसे मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूं dy बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है. मैंने क्या बोला, अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, ऑर्डर. लेकिन ऑर्डर फाइंड करने में इंटीग्रेशन वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए. अब इंटीग्रेशन वाली टर्म्स को कैसे हटा सकते हैं, या तो अपन इसका डेरिवेटिव करें या अपन इंटीग्रेशन को सॉल्व करें. अगर अपन ने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x इक्वल्स टू 2x. ये इक्वेशन बनी. अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो यहां पे ऑर्डर तो कितना हो गया, 2 हो गया. आप कैसे भी सॉल्व कर सकते थे, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया. इंटीग्रेशन को सॉल्व भी तो कर सकते हैं, करो. क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. क्या मिला, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, कोई कांस्टेंट आ गया, आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया, ठीक है. यहां पे तो dy बाई डी एक्स तो एक ही ऑर्डर का है, लेकिन यहां पे देखो एक तो आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया c. जब अपन इस dy बाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे y का, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट कोई नया c1 भी आ जाएगा. c पहले से है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पे भी कितना होगा, ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट पहले से आ चुका. जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे. तो इसका ऑर्डर 2. लेकिन यहां पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट पहले से था, एक इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, तो कितने हो गया ऑर्डर 2. तो क्या ध्यान रखना है केवल ऑर्डर फाइंड करने में, उसमें इंटीग्रेशन वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, और कांस्टेंट वाली टर्म्स होगी तो उतना ही अपन ऑर्डर बढ़ा देंगे. हो गया.
क्या वापस से बताऊं? बैक। एक डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके बड़े सारे। हो गया? ठीक है। अब लिखो डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ द highest order derivative involving in differential equation is called degree of differential equation. The highest power of the highest order derivative involving in differential equation is called degree of differential equation. ठीक है? Before finding degree, terms involving differential coefficients, या फिर मैं बोल दूं डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव, अब देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने केवल लिखा है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब मैंने आपको लीनियर की डेफिनेशन लिखवाई थी, लीनियर में मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट दोनों पे कंडीशन लगाई थी। दोनों पे क्या कंडीशन लगाई थी? दोनों में y की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई टुगेदर नहीं होने चाहिए, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होने चाहिए। कौन? y और dy बाई dx दोनों। लेकिन मैं यहां पे किसके बोल रहा हूं? केवल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। यहां पे केवल मैं डेरिवेटिव पे कंडीशन लगा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। बिफोर फाइंडिंग डिग्री, टर्म्स इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम radicals, fractional powers and transcendental functions. जब लीनियर में अपन ने चेक किया था तो क्या किया था? y को और dy बाई dx डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट दोनों के लिए देखा था। यहां पे डिग्री में अपन को क्या करना है? जब भी अपन डिग्री फाइंड करेंगे, केवल जो डेरिवेटिव्स हैं उनको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शनल पावर्स, ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अब लिख लिया डेफिनेशन? जल्दी से लिखो। हो गया? फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
साइन dy by dx, थर्ड dy by dx प्लस बताओ इनकी ऑर्डर और डिग्री। पहले वाली की ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर 2, डिग्री 1। आपको रेडिकल्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हटाने हैं, इसको साइन इनवर्स वाई लिख दो, हटा सकते हैं ना। इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई। तो ऑर्डर तो हो गया अपना 2। ऑर्डर में क्या चेक करना है, केवल इंटीग्रेशन टर्म्स नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट भी नहीं है इसमें कोई, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। डिग्री में चेक करना है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो रेडिकल्स वगैरह से फ्री होने चाहिए, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो फ्री है, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ भी हो अपन को मतलब नहीं है। तो ऑर्डर कितना हो गया 2, डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। इसमें बात करो, ऑर्डर कितना हो गया 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। डिग्री बताओ क्यों, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अभी ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, साइन को यहां से हटाओगे इसके साथ जाएगा तो वापस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में चला गया। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस नहीं हो सकते, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री फाइंड करने के लिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो होना चाहिए अपना फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शनल पावर्स, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। लेकिन यहां पे आप साइन को यहां पे रखोगे तो dy बाई डी एक्स के साथ है, इधर लेके जाओगे तो डी स्क्वायर के साथ है, ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट और ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कभी भी इसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से फ्री नहीं कर सकते, तो ये डिग्री नॉट डिफाइंड। अपन को डिग्री फाइंड करने के लिए इसको तो हटाना पड़ेगा, लेकिन अपन हटा ही नहीं पाते इसको, तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इसमें बताओ ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर डिग्री, डिग्री 2, इसमें क्या हो गया 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फ्रैक्शन ले, इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो ऑर्डर कितना हो गया 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है और उसकी हाईएस्ट पावर, इधर पावर 1 है इधर पावर 2 है, तो ऑर्डर तो हो गया 1 और डिग्री हो गई 2। फोर्थ में बताओ, ऑर्डर तो हो गया 3, इसमें पावर 2 है, इसमें 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, इसमें 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर तो अपना हो गया 3। ठीक है, अब चाहिए अपन को डिग्री। डिग्री फाइंड करने के लिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, फ्रैक्शनल पावर से फ्री होने चाहिए। अब इसको फ्रैक्शनल पावर से फ्री करने के लिए 2/3 है, पावर 3 करना पड़ेगा, पावर 3 कर दो, फिर यहां पे देखोगे 9/2 रह जाएगा, ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसको भी पावर फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना है, तो यहां पे पावर 2 करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों साइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, ऑर्डर डिग्री 9 मिल जाएगी। मतलब 3 और 2 6 से पावर से डिवाइड कर 6 पावर करेंगे दोनों साइड। इसको लिख लो थोड़ा सा और लिख देता हूं इसमें, पहले पावर 3 की मैंने, तो ये बन गया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर 9/2।
अब एक बार पावर 2 और करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 9, हाईएस्ट ऑर्डर 3, इसका हो गया। ठीक है, आगे लिखो, चलें आगे सर। क्या? फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं? इंट्रीगेशन साइन। इंट्रीगेशन साइन से फ्री होना चाहिए। इसको बोलते हैं पूर्वक, हिंदी में बोलते हैं पूर्वक। हो गया, आगे लिखो, ये करो चलो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको करो, कौन सा नंबर का है? 5। इसको करो और करो, y की पावर 3/2। ये बताओ, ये बताओ, ऑर्डर 2, ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वगैरह भी नहीं है, नहीं है। तो अपन को क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर है 2। तो ऑर्डर में तो कुछ भी सोचना ही नहीं है, ऑर्डर तो हो गया 2। अब डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री में रेडिकल्स वगैरह से फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे फ्रैक्शनल हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस करो, मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना? क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाई इसका होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब बताओ डिग्री कितनी होगी? जो अपन को जो जो सारी कंडीशंस चाहिए थी वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई है क्या? डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 2, पावर 1, पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। रेडिकल्स में, फ्रैक्शनल पावर्स में, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी नहीं है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में y है, तो y की तो अपन ने बात की नहीं यहाँ पे। यहाँ पे किसकी बात करनी है? केवल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में भी नहीं है, फ्रैक्शनल पावर्स में भी नहीं है, सारा हटा दिया अपन ने, रेडिकल्स पे हटा दिया। अब डिग्री कितनी बची इसकी? डिग्री 2 मिली, है ना? चलो इन सब की लीनियर नॉन लीनियर बताओ। लीनियर की नॉन लीनियर? नॉन लीनियर क्यों? साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। लीनियर में अपन को क्या भी चेक करना है? डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन सब फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहां पे साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, तो नॉट लीनियर। नॉट लीनियर। सेकंड वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो नॉट लीनियर, ये भी नॉट लीनियर। इसमें क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर है। इस वाले में बताओ नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर में क्या होना चाहिए? पावर 1 होनी चाहिए, यहां पे पावर 2 है। कभी भी डिग्री 1 से ज्यादा आ गई, नॉन लीनियर ही होगा वो, नॉन लीनियर। इसमें बताओ डिग्री 9, नॉन लीनियर। इसमें बताओ, ये वही था। ठीक है, ये सारे नॉन लीनियर। इसमें बताओ नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। इसमें बताओ, इसकी ऑर्डर डिग्री बताओ। ऑर्डर
डिग्री 1 या 2? 1। क्यों? डिपेंडेंट वेरिएबल जब डिग्री चेक करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? केवल डिफरेंशियल कोफिशिएंट से। डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी रहता है, डिग्री भी 1। लीनियर नॉन लीनियर, क्योंकि अब अपन डिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे। तो और लिखो क्वेश्चंस। हो गया यहां तक? आगे लिखो। dy बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 8th dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर y dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगला लिखो dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर y dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बताओ, पहले वाले में ऑर्डर डिग्री, सेकंड में ऑर्डर 1 2, ऑर्डर 2 डिग्री 1, थर्ड वाले में सेम, ऑर्डर 2 डिग्री 1, इधर भी इधर भी। यहां पे डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दो e की पावर x का dx के रेस्पेक्ट में e की पावर x प्लस c। एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहां से मिल जाएगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट इधर से मिलेगा। ऑर्डर 2 डिग्री 1, इसमें भी e की पावर y dy, तो e की पावर y प्लस c1। एक आर्बिट्री कांस्टेंट इधर, एक कांस्टेंट इधर से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। इसमें डेरिवेटिव कर दो, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें इसका, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर y एक्स स्क्वायर 2x। ऑर्डर 2 डिग्री 1। और लिखो y ट्रिपल डैश, ये लिख लिया, नेक्स्ट पेज पे लिख दें। y ट्रिपल डैश प्लस y डैश का रूट इक्वल्स टू 0, y ट्रिपल डैश प्लस अंडर रूट y इक्वल्स टू 0, और y डबल डैश प्लस रूट y डबल डैश इक्वल्स टू 0। इसमें ऑर्डर बताओ। ऑर्डर 3 डिग्री, क्यों? क्योंकि y डबल डैश फ्रैक्शनल पावर्स में, फ्रैक्शनल पावर से बाहर लाना पड़ेगा इसको, तो पावर 2 करनी पड़ेगी। इसमें बताओ ऑर्डर डिग्री, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शनल पावर है उसमें कौन है? y, डिपेंडेंट वेरिएबल। अपन को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मतलब है डिग्री में। इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। यहां पे y डबल डैश 1 प्लस अंडर रूट y इक्वल्स टू 0। ये रहा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना तो फ्रैक्शनल पावर्स में, ना रेडिकल्स में, ना ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में,
ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 1, है ना। अब बताओ लीनियर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डिग्री 2 आ गई, ये नॉन लीनियर अंडर रूट वाई, ये वाला नॉन लीनियर अंडर रूट वाई, तीनों के तीनों नॉन लीनियर। पीछे वाले में बताओ, इनमें बताओ। पहला वाला लीनियर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इक्वल टू 2x। ई की पावर एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अपन को किसके लिए चाहिए? डिपेंडेंट के लिए और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के। तो ये बन गया लीनियर। ये वाला ई की पावर वाई, इसमें भी की पावर वाई, नॉन लीनियर, है ना। यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, चलो एक ये भी हो गया। लेट equals to 0 with the nth order nth order ODE, then if f equals to 0 be nth order linear differential equation, then degree of f equals to 0 equals to 1. If degree of f equals to 0 is 1, then f equals to 0 be nth order linear differential equation. Next लिखो, if f equals to 0 be non-linear differential equation, then degree of f equals to 0 is greater than 1. Fourth, if degree f equals to 0 greater than 1, then f equals to 0 is non-linear. बताओ आंसर इसका। कौन सा? बताओ आंसर। फर्स्ट और फोर्थ कैसे? अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में भी और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। डिग्री कितनी होगी? 1। लीनियर में अपन को पता है पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मल्टीप्लाई टुगेदर नहीं होने चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस नहीं होने चाहिए। तो पहला वाला ट्रू, पहला वाला करेक्ट है। अगर लीनियर है तो डिग्री 1 होगी, लेकिन डिग्री 1 है तो लीनियर होना जरूरी नहीं है। सेकंड क्या दिया हुआ है? डिग्री 1, तो लीनियर जरूरी नहीं है। क्यों? डिग्री 1 के लिए अपन को जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी होती है, वही देखनी होती है। और जब डिग्री फाइंड करते हैं तो केवल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखते हैं, ठीक है। तो डिग्री डिफाइंड हो जाएगी अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो, ठीक है। लेकिन लीनियर कब नहीं हो पाएगा?
अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी कुछ अपन ने कर दिया उल्टा सीधा, साइन लगा दिया, कॉस लगा दिया, तो डिग्री डिफाइंड हो जाएगी लेकिन लीनियर नहीं होगा। तो डिग्री 1 होना लीनियर को नहीं बोल सकता। अगले में क्या है, बी नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर है तो डिग्री 1 होना या ना ग्रेटर देन 1 होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साइन लगा दूं मैं तो डिग्री डिफाइंड हो जाएगी, 1 2 जितनी होनी होगी हो जाएगी, लेकिन वो नॉन लीनियर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला भी। अगला क्या है, अगर डिग्री 1 से ज्यादा है तो पक्का नॉन लीनियर हो गई वो, फर्स्ट एंड फोर्थ। लिख लो। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा अब तक? सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी। डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें अपन ने 3 टर्म्स यूज की, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है आपको पता है, इंडिपेंडेंट पता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता है। फिर जो इक्वेशन इन तीनों टर्म्स को इन्वॉल्व करेगी उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में बोल दो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है अपन उसको क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक होना चाहिए तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक से ज्यादा है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो सिंपल, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो सिस्टम। सिस्टम होगा जैसे अगर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो 2 इक्वेशंस देगा वो, तो आपको दिख जाएगा कि 2 इक्वेशन दे, 2 से ज्यादा इक्वेशन दे तो सिस्टम है वो। ठीक है, ये पढ़ा। फिर अपन ने लीनियर के बारे में बात की। लीनियर के लिए क्या क्या चेक करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दोनों देखते हैं। पावर 1 होनी चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, रेडिकल्स, ये कुछ भी नहीं होने चाहिए। वो अपन ने देखा लीनियर का। फिर उसके बाद अपन ने देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके लिए कोई फंक्शन फाई एग्जिस्ट करे जिसका डेरिवेटिव करने पे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, तो अपन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर ऐसा कोई फंक्शन फाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अपन उसको क्या बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन को पता है कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो अच्छी बात है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद अपन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। अपन उसको फाइंड कर पाए या ना कर पाए, मिल तो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने ऑर्डर और डिग्री डिफाइन की थी। ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है अपन को, उसमें इंटीग्रेशन वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए और कांस्टेंट वाला, वो दोनों चीजें चेक करनी पड़ती है। डिग्री फाइंड करने में अपन को क्या देखना पड़ता है, डिफरेंशियल जो इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर ली, उसके बाद अपन ने लीनियर नॉन लीनियर भी देख लिया उसको। ठीक है, अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। अपन को क्या, जैसे अभी मैंने दिया हुआ था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन अब फिर अपन ने इसका सॉल्यूशन निकाला, उस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ये छोटा सा टॉपिक होता है तो इसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन सॉल्यूशन निकालना देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग डालो। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट f x y c1 c2 cn इक्वल्स टू 0। अपन ने क्या किया था, अगर nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो n कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, अपन को कोई इक्वेशन दी हुई है c1 c2 n कांस्टेंट्स में,
इसको अपन को सॉल्व करना है। अब n कांस्टेंट दिए हुए हैं तो अपन को n इक्वेशंस चाहिए। अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे n टाइम, डिफरेंशिएशन करके n इक्वेशंस मिलेंगी। इन आर्बिट्री कांस्टेंट को अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन सी चीज चाहिए, केवल डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आर्बिट्री कांस्टेंट ये नहीं होते वहां पे, ठीक है। तो अपन को ये सारे क्या करने हैं, रिमूव करने, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कैसे करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे। एक बार डेरिवेटिव करेंगे एक इक्वेशन मिलेगी, दो बार डेरिवेटिव करेंगे n टाइम डेरिवेटिव करेंगे, n इक्वेशंस मिलेंगी। उन इक्वेशंस की हेल्प से अपन इन C1 C2 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो लिखते जाओ, बी द रिलेशन बिटवीन x, y and C1 C2 Cn, where x is independent variable and y is dependent variable, and C1 C2 Cn are arbitrary constants. ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट 1, उसको क्या नाम दे दें अपन, phi 1 एक्स वाई वाई डैश मिल जाएगा, और C1 C2 ये सारे रहेंगे उसमें। अपन एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश वाली टर्म आ जाएगी। C1 C2 तो हो सकता है रहे वहां पे। अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश मिल जाएगा। C1 C2 ये सारे रहेंगे उसमें। ऐसे ही n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, n टाइम डेरिवेटिव C1 C2 Cn इक्वल्स टू 0। ठीक है, जरूरी थोड़ी है, जैसे मैंने आपको लिख दिया ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा, b कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो रहेगा, एलिमिनेट थोड़ी होगा। अगर कांस्टेंट अलग से यहां कुछ c पड़ा होता तो गायब होता ना डिफरेंशिएशन करने से। अभी डिफरेंशिएशन किया है, दो इक्वेशंस मिलेंगी, उन इक्वेशन से अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा फॉर्मेशन के लिए, उसमें आप देखना इन सबको यूज करके, इन एन इक्वेशंस को यूज करके C1 C2 को अपन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, लिख लिया ये। इसके बाद लिखो we eliminate C1 C2 Cn by above equations. We eliminate C1 C2 by above equations. हो गया, अपन ने क्या किया, C1 C2 Cn को इन n+1 इक्वेशंस की हेल्प से एलिमिनेट किया एंड वी गेट
किस में इक्वेशंस मिल जाएंगी अपन को? एक्स वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, एन टाइम डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। यही तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये क्या हो गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। जैसे क्वेश्चन करो, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन whose general equation is y square equals to 4a x plus a। अब इस क्वेश्चन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? वेयर a इज आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर a इज अब एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दो इक्वेशंस मिलेंगी, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अपन को ए को एलिमिनेट करना है। अब आप इसमें देखना, आपने एक बार डेरिवेटिव किया लेकिन ए डायरेक्ट गायब थोड़ी होगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। करो। कैसे करेंगे? अपनी ये इक्वेशन, इसको 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, करते हैं। लो, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a x प्लस a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहां से अपन को क्या मिल जाएगी? 4a की वैल्यू मिल जाएगी, 1 पुट कर देंगे, बाई 2 इन 1 क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a की वैल्यू है 2y dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस a की वैल्यू क्या मिलेगी? y बाई 2 dy बाई डी एक्स, है ना? तो एलिमिनेट हो गए ए, एलिमिनेट हो गया y dy बाई डी एक्स और x, इन तीनों की फॉर्म में इक्वेशन है। इसको क्या बोलेंगे अपन? डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, चाहे मल्टीप्लाई कर देना, वो जैसे भी करो, और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई अपन को। हो गया? एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली of circles passing through origin and lies on y axis। इसको करो। इसमें क्या बोला हुआ है? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स। इक्वेशन दी हुई नहीं है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन है। कौन से सर्किल? जो ओरिजिन से तो पास होते हैं और जिनका सेंटर का है, एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। इट मीन्स ये आपका कोई जैसे सेंटर वाई एक्सिस हो गया, 0, a मान लूं इसको मैं। ठीक है, ये तो सेंटर हो गया, ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होगी तो ये हो गई। इसकी रेडियस कितनी हो गई? a। नीचे भी हो सकता है, लो इसको कुछ 0, b नाम दे दो। इसकी रेडियस कितनी हो गई? b।
तो ये तो बोल रहा हूं ए क्या है अपना आर्बिट्री कांस्टेंट, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन बनी। यहां से अपन को क्या करना है, ए आर्बिट्री है, ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्किल्स मिलते हैं। अपन को क्या करना है, ए एलिमिनेट करना है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट कितने टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक टाइम, ऑब्टेन करो चलो। क्या मिला आंसर, सिंप्लीफाई कर लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। या तो इसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो फिर डिफरेंशिएशन कर दो, कैसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसका भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay। इसको ओपन किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ay। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a की वैल्यू सामने पड़ी है, डायरेक्ट पुट कर देना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y माइनस ए की फॉर्म में आएगा, एक बार y माइनस ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना, ए की वैल्यू अलग से निकाल के पुट कर देना। इसका आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देख लेना, ये सॉल्यूशन मिलना चाहिए आपको, ये सॉल्यूशन मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या, मिल गया, हो गया। आ गया आंसर, एक और लिखो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करवाना है क्या, ये कर लेंगे सारे, ठीक है। आगे चलो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, where a and b are arbitrary constant, where a and b are arbitrary constants। अब यहां पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, दो। कितने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दो बार। तीन इक्वेशंस मिल जाएगी, एक तो ये है, दो बार डिफरेंशिएशन करोगे। तीन इक्वेशन से आपको ए और बी क्या करने हैं, एलिमिनेट करने। करो, ऑप्शन लिख लो, चलो इसके करो सॉल्व तुम। ए ऑप्शन वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0। बी ऑप्शन एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस
y dash equals to 0. C option. xy double dash plus minus xy dash का स्क्वायर माइनस y dash equals to 0. एक और लिख लो. क्या लिखोगे? नन ऑफ दीज. करो. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन सबसे हो गया. सबसे हो गया. करो, आराम से करो. हुआ. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें. 2ax प्लस 2by y डैश इक्वल्स टू 0. ये मिलेगा. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या मिलेगा? y डैश अपॉन x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b. सही लिखा क्या? 2 से 2 कैंसिल आउट. y डैश अपॉन x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b. एक बार और डेरिवेटिव कर दूं. डेरिवेटिव करने से डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा. जो इक्वेशन मिलेगी कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगी. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश माइनस ये कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0. है ना? एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. क्या मिलेगा इधर? x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल्स टू 0. यही था क्या? x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल्स टू 0. बी ऑप्शन. क्या हो गया? एक और लिखो देखो. द डिफरेंशियल इक्वेशन which represents the differential equation which represents the family of all straight lines the differential equation which represents the family of all straight lines which have an intercept
which have an intercept of the constant length L between the coordinate axes. किस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है? फैमिली ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस विच हैव एन इंटरसेप्ट ऑफ द कांस्टेंट लेंथ L बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ठीक है. L लेंथ का क्या करना चाहिए? उसको इंटरसेप्ट बनाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ. ये जैसे कोई लाइन है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? L. ऐसी कोई दूसरी लाइन बनाऊं, जैसे इस साइड भी हो सकती है कोई लाइन, इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक L. या फिर ऐसी कोई लाइन हो सकती है कोई दूसरी, जैसे ये कोई लाइन हो गई, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक L. इन लाइंस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म में. इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस यहां पे जैसे मैं बाकी सबको हटा दूं, इन सबको हटा दूं एक बार के लिए, तो जैसे अगर मैंने ये लिया, ये पॉइंट हो गया a,0, ये कोई इन जनरल लाइन नहीं है मैंने, एक ये पॉइंट हो गया 0,b. तो इसकी इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1. ये कंडीशन हो गई, ठीक है. और इसने ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है? L दी हुई है. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस L. कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर. तो ये क्या कंडीशन हो गई? a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर. समझ में आई बात? ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये एक कंडीशन हो गई. यहां पे मतलब देखने को तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, a और b, लेकिन a जो है वो क्या है? b से रिलेटेड. L तो कोई भी कांस्टेंट लेंथ दी हुई है. अगर मैं यहां पे L की जगह आपको दे देता 5, इसने तो ये तो बोला है कांस्टेंट लेंथ 5, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25. a की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, p की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. तो b आर्बिट्री नहीं है. कौन आर्बिट्री है यहां पे? केवल या तो a को मान लो या फिर b को मान लो. तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है. यहां से a और b को एलिमिनेट करना है, a और b को एलिमिनेट करना है, साथ में इस इक्वेशन का यूज लेना है, क्योंकि b जो है वो a पे डिपेंड कर रहा है. तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करना, उसको सॉल्व करना. इसका आंसर लिखते हैं. इसका आंसर होगा, क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? इसको L ही कर लो यहां पे. तो कांस्टेंट लेंथ L है ना, L स्क्वायर. इसका जो आंसर ऑप्शन बना लो 4, आपको करने में मजा आएगा. ए ऑप्शन x dy by dx plus y equals to L dy by dx upon 1 minus dy by dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट. बी ऑप्शन बना लो, x dy by dx minus y equals to L डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये अंडर रूट. तीसरा ऑप्शन बना लो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एल डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट. फोर्थ ऑप्शन बना लो,
फोर्थ ऑप्शन बना लो। क्या बनाओगे? वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू एल अपॉन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको घर से ट्राई करेंगे, है ना? अपन को एक इक्वेशन दी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। उसको पहले डेरिवेटिव करना x के रेस्पेक्ट में, ठीक है? a और b में कोई इक्वेशन बनेगी, कोई रिलेशन रहेगा a और b में, वहां से b की वैल्यू इसमें पुट करके a में रिलेशन मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू को वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। ऐसे करके सॉल्व करने का ट्राई करना इसको, ठीक है? फिर अपन कल से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। जब आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसमें a और b दोनों रहेंगे, ठीक है? वहां से b की वैल्यू a की फॉर्म में निकाल लेना, ठीक है? जो सेकंड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। एल तो कोई कांस्टेंट है a स्क्वायर और b स्क्वायर की टर्म में, तो b की वैल्यू पुट कर देना डिफरेंशियल इक्वेशन से, कंप्लीट टर्म a की फॉर्म में रह जाएगी। a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू को वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना, या फिर जो अपनी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाली फॉर्म है उसमें पुट कर देना। a और b दोनों मिल चुके हैं आपको, वहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है? इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, बाकी अपन कल करते हैं। कितने बच्चे करके लाए हैं क्वेश्चंस? कितने रियल के? शीट सॉल्व कौन कौन किस किसी ने किया? कहां से कहां तक नहीं, जितनी है करके करके रखो। सेक्शन सी बाकी है, ए और बी तो अपना हो चुका, ए और बी में पॉइंट सेट टोपोलॉजी बाकी है। ए और सेक्शन ए में बाकी है पॉइंट सेट टोपोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, कुछ बी में बाकी है। सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन के आसपास अपना पॉइंट सेट टोपोलॉजी के नहीं है, अभी तक जो पढ़ लिया उनके हैं, बाकी 30 क्वेश्चंस आपके पॉइंट सेट टोपोलॉजी के हैं। तो आपको वो क्वेश्चंस बताऊं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? पहले इसका आंसर डाउट क्लास चाहिए नहीं चाहिए? अभी क्वेश्चंस बता दें। मैं अभी जितने भी सेक्शन सी में, सेक्शन सी और उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल 2 सेक्शन बाकी है अपने, उसमें जितने भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के क्वेश्चन दिखे हैं आपको सारे करके लाने हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल जो भी रियल नंबर सिस्टम जितने भी क्वेश्चन है सारे करके लाने हैं, क्योंकि कभी भी डाउट क्लास हो सकती है,
मेरे को खुद को नहीं पता होता कब होगी, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको। ठीक है, कभी सर इधर उधर चले जाएं तो अचानक से हो सकती है क्लास, तो एडवांस में क्वेश्चन करके रखा करो। आपकी कल का ऑफ था, करना चाहिए था ना घर पे बैठ के। हाँ, इस संडे को पेपर भी है। ठीक है, चलो ठीक है, आज नहीं होगी, कल रख ले क्लास, डाउट क्लास।